यहाँ क्या कर रही हो? ओ गॉड करी अम्मा, मेरे को आना पड़ता, बहुत जरूरी होता। वो सीनियर सुंदरी उस फ्रॉड को पकड़ने नालापाड़ नाम के एरिया में जाता। सब बोलता कि जो पुलिस वाला उस एरिया में जाता ना, या तो वो इंजर्ड वापस आता या कभी वापस नहीं आता। क्या बात कर रही हो मैडम? सर नालापाड़ एरिया में काहे जा रही हैं, वो भी बिना बैकअप फोर्स के? ये तो सरासर पागलपन हुआ ना। इसलिए मैं तुम्हारा यूनिफॉर्म लाया, इसको पहन के जाओ और सीनियर का जाके मदद करो, उसको तुम्हारा बहुत जरूरत। जाओ गो। धन्यवाद। करिए अम्मा। हाँ, आज रक्षाबंधन होता। राखी नहीं बंधवाएगा? बचपन से मेरे को बहुत प्रोटेक्ट किया, स्कूल में कितने लड़कों को पीटा तुम मेरे लिए। बचपन से मेरा अप्पा से नहीं बना, इसलिए मैं तुम में ही अप्पा, ब्रदर, सिस्टर सब देखता। मेरे को मालूम तुम मुझे डिसलाइक करता, पर तुम क्या कर सकता? दिस रिलेशन इज मेड बाय गॉड। मानना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू करी अम्मा। एक मिनट, स्वीट तो नहीं होता तो? इसी से काम चलता। रुको, ठीक है मैं चलता। सही कहा तुमने करीना, ये रिश्ता भगवान ने बनाकर भेजा तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तुम एक बात मत भूलना, हमने राखी इसलिए बनवाया क्योंकि ये रिश्ता भगवान ने बनाया। लेकिन जो तुमने किया था ना हमारे साथ, जो पीड़ा तुमने दिया था, उसका दर्द हम अभी तक भूले नहीं है। इस बात को भूलना मत तुम। तुम्हारे ये चाय की एक घूंट के मिठास से तो वो दर्द कभी जाने नहीं वाला है। सॉरी करी अम्मा। अयो मैं भी जाता, इतना अच्छा एक्शन कहाँ देखने को मिलता। चलना तो पड़ेगा, प्यार से चलो तो अच्छा है। अच्छा चल, चल ले जाकर दिखा तू, चल। मैडम सर प्लीज वहां से निकलिए, आप छोड़ दीजिए, सब निकलिए वहां से प्लीज। नहीं संतोष शर्मा, आज आए हैं तो साथ लेकर ही जाएंगे। मैडम गलती कर रही है तू, चलो सोच ले। चलो, चलते चलते सोच लेना। चलो एक बार फिर सोच ले, गलती कर रही है तू। अच्छा चल, खेले बाजी अपनी अपनी, देखे किसके हिस्से में क्या आता है हुनर अगर तेरा तेजाबी, तो आग से गुजरना हमें भी आता है। अयो मैं तुम क्या डायलॉग मारता? मैं नोट करता और अपनी फिल्म में बोलता। क्या डायलॉग था वो? गरीब का क्या भूल गया। डायलॉग नहीं था, शेर था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से फौरन। नहीं मैं नहीं जाता, ऐसा नजारा कहाँ देखने को मिलता? ऐसा सीक्वेंस, चारों तरफ खतरा और बीच में अप्सरा। करिश्मा सिंह? नहीं, ब्यूटी क्वीन करीना।
को लेके निकलो, मई थोड़ा और सीखेगा। छोड़ो छोड़ो मुझे करता तुम्हारे। अरे 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 कहाँ जा रही कहाँ है हमारे बहू के गहने? पैसे दे दो हमें। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, आप ही है ना करिश्मा सिंह करीना बनकर हमें बेवकूफ बना रही हैं? ये मई है, मई क्वीन करीना। अच्छा, यहाँ आओ। जाइए जाइए। बताओ हमने तुमसे क्या वादा किया था? तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम करी अम्मा को कभी नहीं बताएगा कि वो पैसों वाला डोनर मई था। हाँ, और कि मैं ये मूवी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता ये भी तुम करी अम्मा को नहीं बताएगा। यही बात है, मई करीना होता। अभी तुम देखो मेरा परफॉर्मेंस। गुरु अम्मा, हाँ, जब करी अम्मा किसी क्रिमिनल को जेल में डालता तो क्या डायलॉग मारता? कोई डायलॉग नहीं मारता, सिर्फ अपना हाथ मारता डंडा लेकर ऐसे। पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी। क्या ही डिट्टो। क्या डिट्टो? डंडा प्लीज। सब कुछ कहाँ भाग रही है? कहाँ जा रही है तुम? एक्शन बोलो। हाँ? बोलो एक्शन। अब हम तुमसे जो पूछता तुम उसका जवाब देता, और जो नहीं पूछता उसका भी जवाब देता, और अगर नहीं दिया तो डंडा चलता, और जब मेरा डंडा चलता तो किसी का नहीं चलता, समझी? सुपर बोलो, सुपर। सुपर। क्या सुपर? सुपर? का सुपर रे? अभी बोलो, तुम्हारे साथ और कौन कौन होता? बोलो। बोलो बोलो बोलो। आराम से करो, आराम से मोच आ जाएगी। हाँ, मोच आ जाएगी। कौन कौन होता तुम्हारे साथ? बोलो बोलो। 1 मिनट। वैसे तो हम उसूलन थाने में वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आज यहाँ वायलेंस होगा। बहुत जरूरी, क्योंकि इस औरत ने जो घटिया और जलील काम किया है, इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। इसे सबक सिखाना होगा। करिश्मा सिंह की भाषा में कहें तो नारियल में से अगर पानी निकालना है तो उसे छीलना तो पड़ता ही है। अयो अम्मा, क्या डायलॉग मारा। 1 मिनट में नोट करता। पेन? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम है ना शातिर दिमाग। हाँ गुरु अम्मा। डंडा लाइए। ये लो सीनियर सुंदरी। सॉरी, मैं बताती हूँ। मैं उन सब के नाम बताऊंगी जो इस रैकेट में शामिल हैं। आप सबके नाम लिख लेना। हाँ, और मैं उनके खिलाफ सबूत दूंगी, गवाही दूंगी, सब दूंगी। आप उनको पकड़ लेना और जेल में डाल देना। मैं माफी मांगती हूँ। मैं समझ गई हूँ मैडम, हमारे जैसे धोखेबाजों की वजह से लोगों का इंसानियत पर से विश्वास ही उठ गया है। हमारे जैसे बेईमान लोगों की वजह से लोग तो जरूरतमंदों की भी मदद नहीं करते। माफ कर दीजिए मुझे। सॉरी। पुष्पा जी, सबके नाम लिखिए, वारंट निकलवाइए और सबको लेकर आइए थाने।
जी मैडम। और हाँ, महिला पुलिस थाने की तरफ से एक नोटिस भिजवाइए न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, इंटरनेट पर, हर जगह कि अगर इमोशनल रीजंस की वजह से क्राउड फंडिंग का कोई भी कैंपेन अगर किसी को नजर आता है तो पहले उसे अच्छे से जांचें, परखें, वेरीफाई करें और उसके बाद ही फाइनेंशियल हेल्प करें। जी मैडम सर। मदद बहुत ही नेक जज्बा है, मदद हमेशा करनी चाहिए। मदद की वजह से ही आज इस दुनिया में थोड़ी बहुत इंसानियत अब भी कायम है। नफीसा जैसे एक फ्रॉड की वजह से वो सारे एनजीओज जो सच में बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, उनके काम में अड़चन नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी मदद सही जगह, सही वजह से और सही इंसान तक पहुंच रही है। खुश रहिए और खुश रखिए, यही है जिंदगी जीने का सही तरीका। माँ, ऊपर जाके फोटो निकालूंगा कैसे? अरे ऐसे निकालो, आजा। चेहरा तो दिखना चाहिए। बस शोना, हाँ शोना, हाँ बेबी। फोटो शोना। अच्छा शोना शोना। ना, यहाँ शोर ना कम सुनाई दिया। दिखाओ। आइयो अम्मा, ऐसे ब्लर फोटो खींचता तुम? खुशी के आंसू पोंछ दो और देखो। एक नहीं साफ। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, ये अच्छा, ये अच्छा, नेक्स्ट ये भी अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। ये इतना डार्क डार्क क्यों होता? डार्क, ये मेरा सेल्फी है। हटा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये भी अच्छा है, देखो। हमने बताया। अच्छा अच्छा। ये तुम नीचे गिरता तो भी फोटो खींचता? लो एंगल ना। अयो अम्मा, मैं इस टकली को कितनी बार बताया मेरा लेफ्ट प्रोफाइल सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तो फिर नीचे लो एंगल में क्या ही करता? नो, मुझे अब भी क्या भी चाहिए। हाँ हाँ। और यू आर ऑल ओवर सुपर कैरी। थैंक अच्छा। कैरी, हाँ कैरी। हो गया। माँ, दिल की बात लीक हो गई। जैन मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। मैडम रिपोर्ट लिखाना है हमको, चोरी का रिपोर्ट लिखाना है, जल्दी लिखिए ना मैडम। हाँ हाँ, लिखते लिखते बैठिए। होल्ड इट। मैं सीनियर होता मैं रिपोर्ट लिखता। नहीं नहीं, हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे। नहीं नहीं, मेरा मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को लिखने दो, प्रैक्टिस होता। अरे यस, प्लीज प्रोसीड। क्या चोरी होता? जानम। किसको किसको बोला जानम? किसको बोला? नहीं वैसे नहीं, हमारी जानम चोरी हो गई है। ओ जानम, योर वाइफ? नहीं नहीं, वो तो ये है, ये। अच्छा, तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं, कैसी बात कर रही है मैडम आप? आई एम 101 पीस, वन वुमन मैन एंड माय वुमन इज दिस। हमारी अभी भी शादी हुई है, इनका नाम नहीं है। हेलो बोलो, बोलो हेलो हेलो। जानम कौन है फिर? मेरी बाइक मैडम, अभी वाले बर्थडे पर ना इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इन्होंने गिफ्ट दिया था तो हमने गाड़ी का नाम जानम ही रख दिया। इस डबल हाँ हाँ हाँ। तो फिर कहाँ से चोरी हुई आपकी ये जानम? होल्ड इट। तो फिर कहाँ से चोरी हुई आपकी ये जानम? विजय मॉल के पार्किंग से अच्छी खासी गाड़ी पार्क करके गए थे और आए तो गाड़ी। अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी वाले से नहीं पूछा? पूछा था ना, लेकिन वो मॉल के पीछे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था। हे बाप रे, मॉल के सिक्योरिटी वाले को क्यों नहीं पूछा? होल्ड इट। हाँ? मॉल के सिक्योरिटी वाले को क्यों नहीं पूछा? उससे भी पूछे थे। कहता है कि मैडम कैसे पता चलेगा कि कौन मालिक है, जिसके पास गाड़ी है वह मालिक है। और मैडम वो एरिया भी ना मॉल की पर्सनल स्पेस में नहीं आता है। जी मैडम जी, हमारी गाड़ी ढूंढ के दे दीजिए, सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। शादी की है? नहीं नहीं, गाड़ी खरीदे हुए 5 महीने हुए हैं और अभी हमें 10 इंस्टॉलमेंट भी भरनी है मुझको। आइए अम्मा, तुम तो बोला तुम्हारा बाइक तुम्हारा वाइफ ने गिफ्ट किया। मैडम हम नहीं की थी, वो ना डाउन पेमेंट हम किए थे, इंस्टॉलमेंट ये भर रहे हैं। अरे बाप रे, कितना डाउन पेमेंट किया? 500। बाप रे। और बाकी का इंस्टॉलमेंट हम भरेंगे। तो जाने दो ना, छोड़ दो ना।
टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बाइक मिल जाएगी। आप अपना नाम और सारी डिटेल्स इन्हें दे दीजिए। पुष्पा जी इनकी रिपोर्ट लिखिए। जी मैडम सर। जी करिश्मा सिंह, पुष्पा जी रिपोर्ट लिखेंगी यहाँ। ओह यस यस। हाँ, रिपोर्ट लिखने के बाद मॉल का मुआयना करवाना होगा। हाँ मैं क्या बोलता एक मिनट, चीता संतोष कहाँ है? वो दोनों इधर देखो, फाइल सजा रहे हैं दोनों। सो क्यूट। फाइल से बाहर आ जाओ। जी मैडम सर बुलाइए आप। हाँ हाँ हाँ, इनकी बाइक जो है विजय मॉल से चोरी हुई है, वहाँ जाइए, सीसीटीवी फुटेज निकालिए, देखिए क्या पता चलता है। इनकी बाइक से रिलेटेड कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। जी मैडम। मैं भी चाहता, फील्ड एक्सपीरियंस मेरी मूवी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम करिश्मा सिंह हो। मैं नहीं भूलेगा, मैं नहीं भूलेगा। मैं चाहता। थैंक यू सीनियर। तो मैं जाता। हाँ कहाँ जाता? पहले रिपोर्ट लिखना होता। मतलब पहले रिपोर्ट लिखेंगे फिर जाएंगे। हाँ तो यू राइट ना, मैं टच अप करके आता। हाँ तो क्या होता है, थाने में घंटी बजती है, ट्रिंग 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 ट्रिंग। आप फोन उठाती हैं, चौंक जाते हो। कट्टू बाइक शॉट, आपकी बाइक हवा को चीरते हुए विगन के अड्डे की तरफ जा रही है। अच्छा अब एक मिनट पीछे हटिए ना, पीछे हटिए। उसके बाद में फिर आपका बैक शॉट, फ्रंट शॉट, गो एंगल। सर एंगल मैं लगा लूंगा, आप स्टोरी नरेशन दीजिए। कट्टू वेरियस लोकेशन। उसके बाद में इंस्पेक्टर बिजली रानी विगन के अड्डे में एंट्री करती है और एक्शन शुरू होता नहीं, आजू बाजू बहुत सारे गुंडे आपको घेर लेते हैं। आप अपनी गन निकालते हो है और फायरिंग शुरू करते हैं। नहीं मैडम नहीं, गन वापस रख लेती है काहे? क्योंकि गन में कारतूस नहीं है। अच्छा तो मतलब फिर वहाँ पे हम जाते हैं और हम अपने हाथों पैरों से जो एक्शन शुरू करते हैं और घूसा लात होता है। नहीं मैडम, ये ना बहुत रियलिस्टिक मूवी है। अब आप बताइए कि एक औरत इतने सारे गुंडों को हाथों से कैसे मारेगी? अम्मा हटिए पीछे, एक्शन आ नहीं रहा, आप छाता लेके हमारे सामने घुस रहे हैं, पीछे रहिए ना थोड़ा। हाँ जी, तो वो करती क्या है फिर, करती क्या है? म्यूजिक ओवरलैप होता है, डांस नंबर चालू। किसका? आपका। काहे? अरे जब तक बैकअप फोर्स नहीं आएगी मैडम, आपको गुंडों को रोक के रखना है। कुछ भी करके हमें यहाँ से निकलना होगा। तो आप उन सबके सामने डांस कर उनको उलझाती हैं मास्टर ऐसे। एक मिनट, लेकिन इससे पहले ही तो वो हीरो के सपने में जो है अपना बिजली रानी कमर मटका रही थी, इससे पहले ही तो मटका रही थी। नहीं कैन, वो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया था, उसका थॉट प्रोसेस था। और ये तो रियल है, इसमें बिजली मिशन के लिए डांस कर रही है। वर्दी में? नहीं, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। कहाँ चेंज हो गया भैया? गुंडों के अड्डों पे चेंज हो गया क्या? वर्दी कहाँ से चेंज हो जाएगा? मिल गया होगा मैडम, इतनी सिनेमैटिक लिबर्टी चलती है। इधर आइए, यहाँ लगाए थे आप? यहाँ खड़ी की थी हमने अपनी जान, नीले रंग की थी। अयो अम्मा, कितना हॉट। ऐसा लगता है वोल्केनो में से किसी ने वॉल्व निकाल के रख दिया। इतना गर्मी में जान हम पार्क करता तो कोई भी चुराता ना। सॉरी मैडम, पर गर्मी से चोरी का कनेक्शन है? टोपा होगा? नहीं मतलब इतना छोटा बात इनकी खोपड़ी में नहीं घुसता। इतना गर्मी में कोई वॉच नहीं करता। देखो कोई नहीं, तो चोरों के लिए ये गोल्डन चांस होता, इसलिए वो बाइक चुराता। हाँ मैडम, आप भले ही लंबी नहीं है, लेकिन आप सोचते कितना लंबा है। ये तारीफ, ये बेइज्जती। थैंक यू जी मैडम, लेकिन फिर भी आसपास देखना तो होगा ना, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। हाँ मेरा कोपड़ा गरम, तुम सी गो। संतु जी आप ना इधर देखिए, हम इधर देखते हैं। हाँ जी ठीक, देखिए। आधी इधर आधी उधर। साइड प्लीज, साइड बेबी, ये आपकी कड़क अदरक वाली चाय। बेबी सिर्फ ग्रीन टी पीती है। नो, बेबी को सिर्फ स्पेशल कड़क अदरक वाली चाय पसंद है, इसीलिए तो हमारे स्पेशल पैकेज में हमारी पेमेंट प्रोडक्शन कर रहा है। बेबी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये बस हमें पता है, ठीक है? एग्जाम्पल देखना है, अभी चाय की चुस्की लेने के बाद बेबी हमें कान के पास जोरदार कंटाप मारेंगे, देखो। यस
सी अंडरस्टैंडिंग, सालों से काम कर रहे हैं साथ में। थैंक यू तो लेके जाओ। थैंक यू लेके जाओ। बेबी। हम नाश्ता लेके आते हैं। देखा? जी सर, हम मुद्दे पर आते हैं। आप ये बताइए कि अब एक्शन कब आ रहा है? आ गए मैडम, आ गए। इसके बाद में आपका डांस नंबर खत्म हो जाता है और जो विलन है वो पहचान जाता है कि ये डांसर नहीं, ये तो इंस्पेक्टर बिजली रानी है। और जैसी वो आपको बेहोश करता है और अपने साथ अपने घर लेके जाता है। और फिर एक्शन शुरू होता है। नहीं, म्यूजिक ओवरलैप हो जाता है, काहे? बिजली का डांस शुरू होता है। माँ टोपा है क्या? यहाँ नाच रही है, वहाँ नाच रही है, जहाँ जा रही है सिर्फ नाचे जा रही है, नाचे जा रही है। अरे रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। आप तो साउथ की इतनी बड़ी आइटम गर्ल हैं। यहाँ की पब्लिक भी तो आपका डांस टैलेंट देखना चाहेगी कि नहीं? बस इसीलिए एक आध आइटम नंबर रख लिए। नहीं नहीं भैया, एक आध सीन में एक्शन रखा है, बाकी आप हर जगह डांस का टैलेंट ही दिखवा रहे हैं। एक्शन भी तो होगा ना मैडम। पेट मैडम, पेट आ रहा है। हम जा रहा है। वाह क्या बात है, क्या एटीट्यूड पकड़ा है बेबी। यही तेवर चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। हिट है, सुपर हिट है फिल्म। इस साल का गमला चंद बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोस फॉर यू बेबी। लिख के ले लो, सारे आइटम नंबर कैंसल। अब होगा सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन। दादा बेबी को उठा करके वहां रखो। क्या? अरे इस बेबी लाइट को उठा करके वहां रखो, अगले शॉट की तैयारी। समझे? मूड मूड एनर्जी, चलो। का मुसीबत है, यहाँ इन टोपा लोगों ने हमारा खून पी रखा है और वहाँ पता नहीं वो दिवाली की फुलझड़ी हमारी छवि का कहाँ बैंड बजा रही होगी। आप इधर देखिए संतु जी, हाँ। मैं इधर देखते हैं। जाओ आज इधर, आज उधर। वेट 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 वेट, कम 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 कम। कहीं कम फास्ट। हमारा 8th सेंस कहता है। 6th सेंस कहता है। हाँ, नॉर्मल लोगों का 6th सेंस। वही रजनी सर का फैन ना, मेरा सेंस 11 2 टाइम्स फास्टर। तो हमारा 8th सेंस कहता है कि चोर, साइड प्लीज, चोर। हमको लगता वो चोर ऐसा छुपा होगा, ऐसा आया होगा, है ना? बाइक पे बैठा होगा। भाई तो बीच में क्यों आता? हाँ, बाइक पे बैठा, बाइक स्टार्ट किया और फिर ब्रर करके साइड से निकल गया होगा। अटो 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 ऐसे। समझा? करूं क्या करूं मैं आपके ब्रिलियंसी का? मतलब एग्जिट लेफ्ट में है आपने, फिर भी एग्जिट राइट में लिया। कैसे? सुपर। हमने बोला राइट में एग्जिट होता तो राइट में होता, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज क्यूट। बिल्लू जी राइट राइट। राइट। मैडम बाइक लेकर कैसे गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाइक वापस कैसे आएगी ये इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए देखिए आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आते आते हमने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज कल सुबह थाने में आ जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी बाइक किसने चुराई। जिससे हम लोग को पता चलेगा, हम लोग आपको बता देंगे। हैं? जी, डिटो, समझा? जी। ओके स्टाफ, कम ऑन। स्टाफ टिंग टिंग। थक गई हो ना? गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पियो, आराम आ जाएगा। तो कैसी रही शूटिंग? कैसा चल रहा है बिजली रानी का भौकाल? क्या खाक बिजली रानी? काहे की बिजली रानी? जहाँ जाती है नाचती रहती है, बिजली का बिल भरने जा रही तो भी नाचती रहती है, नहीं मतलब किसी से सब्जी खरीदने जा रही तो भी नाचती रहती है। क्या है? अरे रोल है, करना पड़ता है। अच्छा, तो करना ही था तो चेन्नई बुरा था क्या आपकी लाडली नौटंकी के लिए? हमारी जान खाने का आ गई है वो। लगता है ये शूटिंग वाली मेहनत बहुत भारी पड़ रही है तुमको। बहुत आसान लगता था ना करीना का काम तुमको, हाँ? अब पता चला कितनी मशक्कत करनी पड़ती है इस काम के लिए उसको। अरे अभिनय इतनी आसान बात नहीं है। अरे हमसे पूछो। हमें अभी शूटिंग का बात नहीं करना है। थक गए हैं, हमारी आंखें थक गई है पूरे दिन लाइटों के आगे खड़े खड़े। 4 किलो का मेकअप लगा देते हैं, 10 किलो का पूरा ये ड्रेस पहना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे शूटिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम किसी जंग पे लड़ने जा रहे हैं। शरीर हमारा पूरा टूट गया है। पर क्या काम है? हलवा, एकदम हलवा है। मतलब हम एक टेक में ओके करते हैं, पता है?
जाने दो ना, क्यों हम शूटिंग की बातें कर रहे हैं, छोड़ो। अरे एक मिनट अम्मा, क्यों नहीं शूटिंग का बात कर रहे हम? शूटिंग मतलब कैसा होता है पता है? जैसे बारात जा रही हो और उसमें लड़के वाले और लड़की वाले दोनों आपकी सेवा करते रहते हैं। एकदम मौज बोलो, शूटिंग मत बोलो, उसको मौज बोलो। मौज है तुम्हारा शूटिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ तो तुम्हारा ड्यूटी पे भी मैं कितना मौज करता, लगता ही नहीं कि मैं ड्यूटी पर होता। सुपर फैंटास्टिक, मतलब सब कितना वैल्यू देता और कितना आराम। अब वो बाइक चोरी का केस कितना इजी होता, मतलब वो लोकेशन पे जाना जहाँ बाइक चोरी होता मॉल में, वहां जाके सीसीटीवी फुटेज मांगना। हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उसके बाद कल चोर मेरी पॉकेट में होता। इतना इजी, इतना सिंपल। ओ गॉड। लेकिन क्या है ये? एक वो तुम्हारी बहन है जिसको ये लिपापोती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और तुम रात को सोते समय भी ये कुछ ना कुछ पोत रही हो चेहरे पे। अयो अम्मा, कल इंडिपेंडेंस डे होता तो मेरे को अपना कंट्री जैसा ब्यूटीफुल लगना होता। और गुरुजी, ये मेकअप नहीं, ये नाइट क्रीम होता। तुम इसकी मैया की सासू मैया। वो भी ना तुम्हारी तरह दिन भर काम करके बहुत थक गई है, दूध भी नहीं पिया। क्या है ये? किसने लिखा है ये? हाय मैया की सासू मैया, किसका जिंदगी से संबंध खराब हुआ है? किसने किया ये टोपागिरी, बताओ हमें। इकबाल, बिल्लू, तुम लोगों ने लिखा है ये? सच सच बताओ। बताओ, वरना आजादी के दिन तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से आजाद कर देंगे, समझे? मेरा हरकत मैं किया। जय हिंद, जय हिंद। मैं पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हरकत किसका है। तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा बुद्धिहीन हरकत कर सकता है? ये क्या लिखा है तुमने कि लड्डू खाओ खर जाओ? क्या मतलब है इस बकवास का? होल्ड, आई एक्सप्लेन। आज क्या होता? इंडिपेंडेंस डे होता ना। इंडिपेंडेंस मींस आजादी। हाँ, मतलब नो फाउंडेशन, नो बैरिकेड। इसलिए मैं ये यहाँ लिखवाया कि लड्डू खाओ और घर जाओ, ताकि लोग जो है आजादी से अपने घर वालों के साथ इंडिपेंडेंस डे बना सके, एंजॉय कर सके, खाना खा सके, पानी पी सके, सॉफ्ट ड्रिंक पी सके। इसलिए मैं ये लिखवाया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ हाँ मैडम सर, हमने भी सोच लिया ना, हम कोई काम नहीं करेंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे। और ये देखिए पिक्चर देखे, हम लोग टिकट लेके आए हैं। मेरे लिए भी लाए हो? हाँ देखो ना, इसमें सुपर। होटल में खाना भी खाएंगे। हाँ, ये बलून, ये फ्लेक्स, ये लड्डू, ये फूल, ये सब स्पॉन्सर बाय इकबाल। तुम्हारी मैं रुक जाइए करिश्मा सिंह, इसमें इनकी कोई गलती है ही नहीं। हाँ हाँ, हम भी समझते हैं कि ये जश्न मनाने का दिन है। बहुत से लोग आज के इस दिन को सिर्फ एक छुट्टी का दिन मानते हैं और कुछ नहीं। बहुत आसानी से मुफ्त में मिल गई ना आजादी, इसीलिए। अगर इन सब ने भी हमारे देश के शूरवीरों की तरह जंग की होती, लड़ाई की होती, अपने देश के लिए न जाने क्या क्या झेला होता, सैक्रिफाइसेस किए होते, तब जाकर इन्हें असली आजादी का मतलब और अहमियत समझ में भी आता। क्रांति का जरूरत आज भी है, पर उसके मायने बदल गए हैं। क्रांति का मतलब ये नहीं कि 100 मशाल या 1000 योद्धाओं के फौज का जरूरत हो। क्रांति के लिए एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा संकल्प, और फिर बड़ी क्रांति का आगाज होता है। संकल्प, आज से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश के मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचे। संकल्प, ना तो हम रिश्वत लेंगे ना तो रिश्वत देंगे। संकल्प कि हमारे रहते हमारे दायरे में कभी भी कोई भी औरत असुरक्षित नहीं होगी। आज से ये सोच बंद कि हमारा देश हमारे लिए क्या करता है। आज से सब यही सोचेंगे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज इस शपथ के साथ, इस वादे के साथ हम अपना राष्ट्र ध्वज लहराएं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की रक्षा और अपने देश की उन्नति के लिए कोशिश करते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का गौरव और सम्मान कभी झुकेगा नहीं। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे।
वाह, अब जाके सांस आया है हमारे शरीर में। मतलब अपना घर, अपना थाना, अपना कर्म भूमि, इसी जगह के लिए पैदा हुए हैं मैडम सर हम। और आपने हमें कहाँ भेज दिया उस फुलझड़ी की शूटिंग में। इससे अच्छा तो हमारा ट्रांसफर किसी जंगल में हो जाता ना, वो भी चलता हमारे लिए। करिश्मा सिंह, देखिए, अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी जड़ें, और अब नई जमीन पर जड़ें बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। डोंट वरी, हो जाएगा। आप बताइए क्या जरूरी काम था? जी मैडम सर, वो जो बाइक चोरी का केस चल रहा है थाना में, हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। मोतीगंज थाना में हमने बात किया, वहाँ पता किया कि वहाँ पे भी बाइक चोरी का ही केस आया। बाइक की कंपनी का नाम सेम, ओनी बाइक्स, और चोरी करने का तरीका भी सेम है, पार्किंग लॉट में जाके चोरी करना। और खुदाई किया मैडम सर हमने, तो हमें पता चला कि पिछले 4 दिनों में 4 बाइक चोरी हुआ है। अच्छा जी। आपकी इस नई इन्फॉर्मेशन से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई एक चोरी का गिरोह है जो सिर्फ इस ओनी बाइक्स नाम की कंपनी की ही लेटेस्ट बाइक्स और मॉडल्स को टारगेट कर रहा है, सिर्फ उन्हीं की बाइक्स चोरी कर रहा है। 4 दिनों में 4 बाइक्स चोरी होना मैडम सर, ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमें पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है। बात अगर ऊपर तक गया तो मैडम सर हमारे थाने का छवि खराब होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा और पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है। सही कहा आपने। इनफैक्ट अभी हमारे पास विजय मॉल का फुटेज आया है, सीसीटीवी फुटेज। उसको हम अच्छे से चेक करते हैं। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए, या हो सकता है कि चोर की पहचान ही हो जाए। बहुत बढ़िया, हम बहुत सही समय पे आए हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, आप थाने में नहीं हैं, फिर भी आपका काम के लिए जो कंसर्न है, जो आपका जज्बा है ड्यूटी के लिए, उससे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन आप 2 नाव में पैर रखकर किनारे तक नहीं पहुंच सकती हैं। आप जाइए, शूटिंग संभालिए, हम यहाँ पर केस संभाल लेंगे। नहीं मैडम सर, आपको हमारे मुखबिर संपर्कों का जरूरत पड़ने वाला है। हमें आपके साथ रखिए, हम आपके साथ रहेंगे। करिश्मा सिंह, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे, लेकिन आप फिलहाल जाइए और शूटिंग संभालिए प्लीज। दैट्स एन ऑर्डर। जय हिंद। जय हिंद। बदनाम बदनाम अच्छा, जब कभी देखो ना गले पे रहता ही नहीं, जब देखो अपने बीबी के पल्लू में छुपा रहता है। और तुम क्या लिख रहे हो, रेजिग्नेशन लेटर हैं? जब मुंह खोलेगा भाग से कुछ फालतू बोल देगा। मैडम सर को अर्जी लिख रहे हैं, काहे कि हमको 22 तारीख को छुट्टी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उस दिन। ओह माय गॉड, 22 तारीख को? मतलब तू अपनी किडनी का ऑपरेशन करेगा 22 तारीख को, उसको बेचेगा और उससे मुझे गोल्डन चैन दिलवाएगा? नहीं बिल्ले, किडनी को बेचेगा, दिमाग बेचेगा, उसका यूज नहीं करता ना। तो वो है कहाँ? बस रे बकलोल सब, जब मुंह खोलेगा सब भग से कुछ ना कुछ फालतू बोल देगा सब। अरे अर्जी लिख रहे हैं मैडम सर को भाई, उस दिन हमको छुट्टी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिन। ये तो है, इसीलिए मैं भी 22 अगस्त को छुट्टी ले रही हूँ। ए, सेम टू सेम। अरे हाँ, हम भी भूल गए भाई, जो खाना है समोसा, बिरयानी, चाय, जो भी खाना है खा लो, कि 22 को हमारी दुकानें बंद रहेंगी। एक मिनट, ऐसा क्या है 22 तारीख को भाई? किसी खजाने का दरवाजा खुलने वाला है क्या? करेक्ट, एकदम सही भापी हैं आप पुष्पा जी, एकदम सही भापी हैं आप। खुल जा सिमसिम होने वाला है पुष्पा जी। अरे यार, याद आया, 22 अगस्त से अली बाबा अपने चाली चोर के साथ आने वाले हैं। एक मिनट, ये देखो, ये देखो, दिखा ये देखो। जब परवाज में 40 चोरों का खौफ हुआ करता था, उनके सरगना का नाम जानते हो? इब्लिस। सारी दुनिया देखेगी जब हम लिखेंगे दास्तान काबुल। देखा? बढ़िया। कहानी वही है लेकिन अंदाज नया है। असर वही, रोमांच नया। हाँ। 22 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात ठीक 8 बजे सिर्फ सोनी सब भाई हम तो देखेंगे। आप तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम रिक्वेस्ट करके छुट्टी ले ही लेंगे मैडम सर से। ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऐसा काम कर कैसे सकती हो? क्या लगता है तुम्हें मजाक चल रहा है यहाँ पर? देखो, हमारे लिए हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। क्या हुआ मैडम सर? आप क्या किया इसने? पूछिए, इसी से पूछिए, बताओ क्या किया है तुमने? तुम तो बोलता तुमको गुस्सा नहीं आता, पर तुम कितना गुस्सा करता। देखो तुम दिमाग, चुप रहो तुम। देखो तुम, क्या हुआ? क्या किया तुमने? वो मई, अरे वो मई जून छोड़ो, पहले बताओ क्या किया तुमने? बताओ। वही बताता कि मई अपना फुटेज देखता, वो टकली जासूस मेरा इतना गंदी फुटेज लिया, तो मैं वो डिलीट किया। मेरे को लगा दूसरा फोल्डर में मेरा अच्छा वाला फुटेज होगा। बाद में मेरे को पता चला कि जो मैं डिलीट किया ना, उसमें वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो था। हाँ, वो डिलीट हो गया, सब वॉश हो गया, सब खत्म हो गया, सब एम्प्टी हो गया।
मुझसे गलती हो गया, मैं सॉरी मांगता। करीना, माफी गलती की होती है, बेवकूफी की नहीं। बेवकूफी का सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ता है, और तुम्हारी इस बेवकूफी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारी इस इन्वेस्टिगेशन को। तुम्हें समझ में आ रहा है 4 दिनों में 4 बाइक चोरी हो गई है, वो भी हमारे थाना क्षेत्र में से। इसका मतलब ये मुद्दा उठता है सीधा सीधा हमारे थाने की काबिलियत का। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये सब हमें समेटना पड़ेगा जो रायता तुमने फैलाया है। तुम्हारे लिए क्या, तुम्हें ये एक मजाक लग रहा है, ये कोई फिल्म का फनी सा सीन लग रहा है तुम्हें? नहीं है ऐसा कुछ। हमें लगता नहीं है कि इस मामले की सीरियसनेस तुम्हें समझ में आ रही है। मेरे को रियलाइज होता, बहुत मिस्टेक किया, बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत गलती, बहुत गिल्ट। मेरे को माफी दे दो, सॉरी। मैं मुर्गा बनता, मुर्गा बन। सुनो, ड्रामा मत करो तुम। संतोष शर्मा, फास्टेस्ट ऑप्शन क्या है? अब वो मॉल के सिक्योरिटी वाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम में 3 दिन में ऑटोमेटिकली जो फुटेजेस है वो इरेज हो जाती है। ये फास्टेस्ट ऑप्शन दे रही हैं आप? नहीं, बैकअप क्या? फुटेज का बैकअप लेने मैंने बोला था तो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। अच्छा, मतलब फुटेज है हमारे पास, हम देख सकते हैं? हाँ। थैंक गॉड, पहले क्यों नहीं बताया ये? जाइए लेकर आइए। वहां लेकर आती हूँ। कैसा फ्रेंड तू कोकोनट वनीला, तेरे पास फुटेज होता फिर भी मुझे डांट पिटवाता। जरूरी था, आपको एहसास होना चाहिए ना कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपको पता है आपकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन में कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। सॉरी। ठीक है। संतोष शर्मा, फुटेज दिखाइए। एक मिनट पीछे जाओ। ओह, मेरे को लगा मैं पीछे। संतोष। हाँ। हाँ। कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा, जाएगा कहाँ, ढूंढ निकालेंगे। पुलिस सुस्त नहीं हो गई आजकल, क्या लगता है? हाँ। कौन हो रे तुम? थाने में क्या कर रहे हो? अरे कौन है तुम? गोगो। गोगो? हमारे ही थाना में खड़ा होकर हम ही को गोगो कह रहा है? मेरा नाम है सर रॉकेट गोगो। बाइक रेसर हूँ मैं ना, रॉकेट की तरह बाइक भगाता हूँ ना, इसलिए लोग मुझे रॉकेट गोगो कहते हैं। लेकिन अब लग रहा है मैं आने वाले स्टेट लेवल की बाइक रेस में हार जाऊंगा। देखो, तुम हारते हो जीतते हो इससे हमें क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, तुम्हें बाइक रेस जीतनी है तो तुम धूम देखो, 1 2 3 सारे पार्ट देखो, खुद मोटिवेट हो जाओ, मेहनत करो। बिल्लू। लेकिन रेस शुरू होने से पहले तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि तुम हार जाओगे? अरे सर, जब गोगो के पास रॉकेट ही नहीं होगा तो भगाएगा क्या? मैं कंफ्यूज होता हूँ, रॉकेट चलाता कि बाइक चलाता? किसी ने मेरी रॉकेट मतलब मेरी बाइक चुरा ली है। हाँ सर, बिना बाइक का गोगो मतलब बिना दांत का शेर। अब बाइक ही नहीं है तो दूसरे बाइकर्स के साथ मैं पैदल दौड़ूंगा क्या? तुम क्या बोली सर? हे बाप रे। क्यों? ये क्या था? मुझे सर बोली, इतनी इज्जत दी तो गला भर आया। अब चाय बिस्किट कुछ लेंगे? बिल्ले। मैडम सर, और एक बाइक चोरी देखिए। कौन सी कंपनी की बाइक थी तुम्हारी? ओनी बाइक्स मैडम। 2 दिन बाद रेस है, पूरी साल मेहनत की थी इस रेस के लिए, अब पता नहीं पार्टिसिपेट कैसे करूंगा। चोर मेरी बाइक नहीं, मेरा सपना चुरा कर ले गया। मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज। जाहिर सी बात है कि ये चोरी भी इसी बाइक चोर ने की है जो ब्लैक ड्रेस पहनकर इस फुटेज में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ब्लैक ड्रेस वाले को ढूंढे कैसे? चेहरा साफ साफ पता नहीं चल रहा है, कैसे पता लगा है इसके बारे में? पूरा लखनऊ में जितना भी ब्लैक ड्रेस में हेलमेट वाला लोग होता ना, उनको पकड़ के ऐसा अरेस्ट करके अंदर डालता।
जब चोर अंदर तो बाहर चोरी कैसे होता? संतोष शर्मा, अपने साथ साथ इन्हें भी सिंगाड़े खिलाइए। एनीवेज, संतोष शर्मा एक काम कीजिए, इनके बाइक के सारे डिटेल्स निकालिए, रिपोर्ट लिखिए और जिस एड्रेस से इनकी बाइक चोरी हुई है वहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सबकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, ठीक है? हाँ, आप आइए। करूँ? हाँ सुखीराम जी कहिए। काहे का सुखीराम मैडम जी, एक और बाइक की चोरी हो गई है। क्या? वो भी दिन दहाड़े हमारे शोरूम से। एक बंदा आया, टेस्ट राइड के बहाने शोरूम के कंपाउंड में चला गया और फिर बाइक लेके फुर्र, और जब तक सेल्स वाले और सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते तब तक वो बाइक लेके गायब। मैडम जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके होते हुए ये शहर में क्या हो रहा है? या तो दिन दहाड़े अपराध हो रहा है, क्या पुलिस कुछ कर रही है कि नहीं मैडम जी? देखिए हम आपकी परेशानी समझते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इस चोर को पकड़ लेंगे। आप ये बताइए कि कब चोरी हुई है बाइक आपके शोरूम से? मैडम जी अभी अभी गया है 2 मिनट पहले, और आपके थाने के रास्ते से ही गया है, इसलिए आपको मैंने पहले कॉल लगाया ताकि आप उसे पकड़ लो। अच्छा ठीक है, अब दिखता कैसा है, उसका हुलिया क्या है, क्या पहना है? हाँ मैडम जी, ऊपर से नीचे काला था, काला, काले जूते, काले पैंट, काला हेलमेट। क्या कर रही हो तुम अपनी जिंदगी में, ये टोपागिरी? संतू को फोन करते हैं। हाँ संतू, हाँ थाने का कुछ खबर? खाना तो नहीं लाई आज मैं मैडम, क्वार्टर में पानी नहीं आया ना आज। नमो जड़ बुद्धि। हाँ तुम क्या बहरी हो क्या? खाना नहीं पूछ रहे, थाना पूछ रहे। थाने का कुछ खबर? थाने का? अच्छा सॉरी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। हाँ थाने में तो सब ठीक है मैडम, आप बताइए शूट कैसा है? हाँ वो शूट का तो मत ही पूछो, अम्मा जहाँ जाती है नाचती रहती है। माँ का मेडिकल रिपोर्ट लेने जाती है तो भी नाच रही है। माँ का सपना है कि मेरी बेटी जो है बड़े होकर डांसर बने, तो उनके सपना में भी नाच रही है, जगह जगह नाच रही है। हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो बाइक चोरी का कहाँ लीड मिला, ये बताओ हमको। लीड ही तो नहीं मिल रही मैडम, बाइक पे बाइक चोरी होती जा रही है और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि डीएसपी से कभी भी थाने आएंगे और थाना बंद करके चले जाएंगे। बताओ थाने में हमारा कितना जरूरत है और हम यहाँ ये दिवाली का लाल झालर पहन के यहाँ नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। क्या टोपागिरी चल रही है हमारी लाइफ में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब भी हम पूछते हैं ना डायरेक्टर से कि एक्शन कब आएगा, तो बोलता है आ रहा है एक्शन आ रहा है। शॉट रेडी मैडम? हाँ आ रहा है, मतलब आता है। चल बाद में बात करते हैं।